हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनु और आज मैं अपने इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं पहली क्लास लूँगी टेंस की। और मैं टेंस के प्रकार समझाऊंगी और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी विद एग्जाम्पल। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं टेंस टेंस बोलते हैं काल को। टेंस मतलब काल। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके प्रकार होते हैं तीन। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं टेंस। सबसे पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट जो होता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है? जो हम कर रहे होते हैं फिलहाल। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, नहाती हूँ, ये सब जितने भी जो आते हैं एग्जाम्पल, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और सॉरी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। दूसरा टेंस है पास्ट। पास्ट टेंस जो होता है, या मैं टेंस लगाना भूल गई, चलो। पास्ट जो टेंस होता है उसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो चीजें बीत चुकी हैं। मैं गया था, मैं खाया था, मैं पिया था, जिनमें भी था आ जाए, जो जो भी बात करें, कि जो पहले की बात करें, जो हो चुकी है उसकी बात करें, वो पास्ट टेंस में आ जाती है। अब तीसरे नंबर का जो टेंस है वो है 2 तारीख हो गई पापा, जून। तीसरे नंबर का जो टेंस आता है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल जो ये फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं नहाऊंगी, मैं जो भी जिसमें गागी के आ जाते हैं, जो मतलब काम हमने किया नहीं है, हम करेंगे, उसका उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। अब ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं, इनके भी भाग होते हैं। इनके चार चार भाग होते हैं। चार भाग होते हैं इनके। अब मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। चार भाग, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेंगे और इसके चार भाग पूरे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है हमारा टेंस में पहला टेंस। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, और उसके भी हम चार भाग होते हैं। तो इस हिसाब से कितने टेंस हो गए हमारे? हमारे पास जो है टेंस होते हैं 3 होते हैं, और इनके चार चार उपभाग होते हैं, यानी कि टोटल हमारे 12 टेंस हो गए। 12 टेंस में से हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के चारों भाग में से सबसे पहला भाग एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे दूसरा भाग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना पहला नंबर, ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ये सबसे पहला टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। टेंस मतलब काल होता है। ठीक है, तो इसके जो भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। चार भाग में से हम सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे नंबर का होता है प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और तीसरे नंबर का होता है हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चौथे नंबर का होता है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस
कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया, ये इसके 4 भाग होते हैं। अब हम 4 भाग में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि हम शुरुआत यही से करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला भाग जो है, सॉरी प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरी पहली क्लास है, आपको अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे से क्लासेस लाती रहूँगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सबसे पहले हम टॉपिक पर आ जाते हैं। हम सबसे पहले पहले भाग का इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में। चलो मैं आपको हिंदी में लिख के बता देती हूँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्तमान सामान्य वर्तमान काल। इसको हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। चलो देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं सामान्य वर्तमान काल को। इसका जो है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी जो पहचान होती है, इसकी हम पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। उन्हें वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। ये इतनी डेफिनेशन काफी है इसकी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है जैसे राम स्कूल जाता है। इसमें बाद में क्या लग गया है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? हमने देखा है ता है, ती है, ते है। इसमें आ गया लास्ट में ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गो में गोज क्यों लगा है। अब मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको गोज क्यों लगा है। जो एक वचन होते हैं, जो एक वचन में आते हैं, एक वचन में जो एक वचन में आते हैं उनमें एस या एस लगाते हैं। और ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में लगाते हैं। तो ये सब टेंस में लगाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो बहुवचन में आते हैं उनमें एस या एस नहीं लगाते। अब एक वचन में कौन कौन से आते हैं? एक वचन का आता है ही आता है, शी आता है, नेम आता है, इट आता है। ये सब जो भी है ये सब एक वचन में आते हैं। तो ये जहाँ भी किसी का नाम दिख जाए, इट दिख जाए, ही दिख जाए, सी दिख जाए, ये नाम आ गया, नाम है,
सीता आ गई, सीता आ गई, सॉरी सीता आ गई, ये नाम आ गए। तो आपने क्या लगाना, एस या एस। अब आप सोचेंगे एस या एस कहाँ लगाएं। अब एस या एस लगता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। जो हमारी ये क्रिया दी गई है गोल, जैसे कि हमने देखा है कि जहाँ पे भी ओ आ जाता है लास्ट में तो वहाँ पर ई एस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल में ई एस लगा है। ये ओ जो दिख जाता है पीछे जाकर, जैसे मैंगोज हो गया, मैंगोज हो गया, ये बड़ा डेंजर है, अनुवाद लिखती हूँ, मैंगोजेस हो गया। इसमें एस ए एस में ई एस लगता है जहाँ पे ओ आ जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ये दोस्तों अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल लिखवा देती हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें घर पर, ओके। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखवा देती हूँ। पहला है राम जाता है, राम जाता है। नंबर दूसरा है सीता गाती है, सीता गाना गाना गाती है, सीता गाना गाती है। नंबर तीन है हम हम खेलते हैं। और इनके दोस्तों आप इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना लेना, नहीं तो मैं कल हाँ मैं इनके निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी लिखवाऊंगी ताकि आपको पता रहे कि कौन कैसे कैसे इनके निगेटिव बनेंगे, ठीक है। नंबर 4 है राजू राजू नाचता है, राजू नाचता है। नंबर 5 है वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। ये सिंपल है, साधारण वाले जो वाक्य होते हैं ये वो सेंटेंसेस है और इनका निगेटिव इंट्रोगेटिव मैं कल करूँगी। 5 हो गए। नंबर 6 है राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। नंबर 7 है किशन 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 लिखता है, किशन लिखता है। नंबर 8 है पिताजी पिताजी उसे पीटते हैं, पिताजी उसे पीटते हैं। नंबर 9 है माताजी खाना पकाती है, माताजी खाना पकाती है। नंबर 10 है अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब आप जैसे ये सब वाक्य बना के लाना और प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अगर इनके निगेटिव बना सकते हो तो बना लेना, वरना मैं कल आपको